तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि इधर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नई सियासी रार छिड़ चुकी है। इधर बीजेपी नेता और बक्सर से पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कहकर बिहार में नए सियासी बवाल को छेड़ दिया है। और इधर आरजेडी को मौका मिल चुका है। आरजेडी अब जेडीयू को आगे वाले भविष्य को लेकर वहां चेतावनी में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। चौबे का बयान सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए, ये हमारी मंशा है। नीतीश के नेतृत्व पर फिर सवाल। बयानों के तीर, दिलचस्प तस्वीर। बिहार में क्या एनडीए के भीतर नीतीश के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं? क्या बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अगुवाई में लड़ना चाहती है? सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। अश्विनी चौबे ने पार्टी में आयातित माल पर सवाल उठाए हैं, साथ ही सहयोगियों को साथ लेकर चलने की भी बात कही है। पहले चौबे जी की पूरी मंशा क्या है, उनके बयानों से जान लेते हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए, ये हमारी मंशा है। यानी चौबे जी चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो और सीएम का फैसला पार्टी बाद में करे, और आयातित माल तो उन्हें कतई स्वीकार नहीं। यानी नीतीश के नेतृत्व को लेकर चौबे जी ने खुलेआम सवाल उठा दिए हैं। वैसे आयातित माल तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं, जो बीजेपी से पहले किसी और दल में थे। खैर, अश्विनी चौबे ने अपनी मंशा जताई तो खलबली मचनी ही थी, और फिर शुरू हुआ सियासी बयानबाजियों का सिलसिला। किसी ने चौबे की राय को उनकी निजी राय बताया, तो किसी ने राष्ट्रवाद की बात की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है, और राष्ट्रवाद के जो भी लोग समर्थक हैं, जो भी हमारे साथ चलने के लिए राष्ट्रवाद के ध्वज को लेके बढ़ने के लिए तैयार है, भाजपा उनका हमेशा स्वागत करती है। देखिए, चौबे जी बड़े नेता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ये अपना अपना राय हो सकता है, ये कोई पार्टी का राय नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ बोले तब उनका राय माना जा सकता है। एनडीए अभी एक साथ है और एनडीए मिल के लड़ेगी, ये बात तय है, बिल्कुल तय है। वहीं चौबे के नीतीश पर सियासी तीर के बाद आरजेडी भी कहां चुप रहने वाली थी, उसके प्रवक्ता भी मैदान में कूद पड़े। ये तो बीजेपी के कई नेताओं ने इसके पहले भी बयान दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए। ये तो सबको पता है। जेडीयू को सोचना है, बीजेपी तो वैसे भी सभी क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है, जेडीयू को ही समाप्त करेगी बीजेपी, ये सबको पता है। भीतर में ये चल रहा है बीजेपी के भीतर कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री। अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है, और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के पार्ट में ज्यादा हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा न कर दे। वैसे एक तरफ चौबे बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वही कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नीतीश का खुलकर बखान कर रहे हैं। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश से नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे उठ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार पीएम मोदी की मौजूदगी में मंच से कई बार फिर इधर उधर ना जाने की बात कह चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, अभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। और बीजेपी ने भी नीतीश की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन कई मौकों पर बीजेपी के नेता बीजेपी के सीएम चेहरे की मांग कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बिहार की सियासी लड़ाई का असर कहीं केंद्र में गठबंधन तक ना पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूपी के बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में रील बना रहे 6 यूट्यूबर को किया गया गिरफ्तार। यूट्यूबर्स दबंगई की बना रहे थे रील। यूपी के रायबरेली में तालिबानी सजा देने का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बिहार के आरा में पुलिस कांस्टेबल को निजी गार्ड ने पीटा। मरीज के इलाज को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मैनपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में दबंगों ने की मारपीट। जानवरों के खूंटे से बांधा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर चले लापतूसे। यूपी के हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। घायल बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत। बिजली गिरने से 4 युवक भी घायल हो गए। यूपी के महोबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 चरवाहों की दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में डूबा युवक। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। बिहार के किशनगंज में 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक पुल गिर गया। यह पुल 2011 में मडिया नाम की छोटी सहायक नदी पर बनाया गया था। पिछले 10 दिनों में पुल गिरने से ये चौथी घटना है। इससे पहले अररिया, सिवान और मोतिहारी में भी पुल ढहा। यूपी के बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर पालिका ने दुकानों के सामने बने अवैध अतिक्रमण को हटवाया। यूपी के हाथरस में बीएसए कार्यालय का क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। यूपी के बादा में 10,000 की रिश्वत लेते बेसिक शिक्षा विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया।